तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 12 के ज्योग्राफी का VVI 35 क्वेश्चन विथ आंसर कराने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने जितने भी यानी सब्जेक्ट जैसे में इंग्लिश हो गया, आपका हिंदी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री जितने भी है उस सभी का मैंने VVI ऑब्जेक्टिव से करा रखा है। आप लोग बैक में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैं आपको ज्योग्राफी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक यानी उच्चतम है? इसका राइट आंसर देखिए, आपके जो ऑप्शन दिया उस हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। वैसे तो केरल का सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन के हिसाब से चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव और लास्टली है लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। यानी लक्षद्वीप का जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वैसे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का सबसे अधिक साक्षरता दर, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली राज्य में केरल का है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि कब हुई? यानी कि देखिए कितना ईस्वी से कितना ईस्वी के बीच जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1991 से 2001 के बीच भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा था, यानी उसका परसेंट जो था दर वो बढ़ गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा के लोग रहते हैं? द्रविड़ भाषा के लोग रहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वहाँ का ज़्यादा द्रविड़ भाषा का परिवार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2021, यानी जो हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जो बैक का जो बुक है जिस कारण इसमें पीछे दिया हुआ है। वैसे आपको मालूम होगा कि 2021 में भारत में जनगणना फिर से हो चुका है और लगभग अभी इंडिया की जनसंख्या लगभग 141 करोड़ पहुंच चुका है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि इंडिया अभी दुनिया में नंबर 1 पर है, ठीक है। इसका सबसे अधिक जनसंख्या 141 करोड़ है और इसके सेकंड नंबर पर आता है चाइना, इसका 140 करोड़ है, ठीक है। अब वैसे आपको मालूम होगा कि बिहार का भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहले था लगभग 10 करोड़ 38 लाख था, अभी लगभग पहुँच गया है 14 करोड़ के आसपास, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? इसका देखिए, यानी कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर भारत के जो प्रवासी, यानी देखिए भारत के लोग कौन ऐसे देश है जहाँ पर सबसे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड में भारत के बहुत ही कम लोग रहते हैं, लेकिन मॉरिशस में सबसे अधिक, आपको मालूम मॉरिशस में भोजपुरी भाषाएँ बोली जाती हैं। और फिजी का मालूम होगा आपको, फिजी में ज़्यादातर इंडियन है और वहाँ का मुद्रा भी रुपया में होता है। मॉरिशस का भी मुद्रा रुपया में ही होता है, ठीक है। और सूरीनाम भी इंडियन बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूजीलैंड में बहुत ही कम इंडियन लोग रहते हैं, जिस कारण यानी इसमें क्वेश्चन दिया है अप्रवासी इंडियन बहुत कम है इस देश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? अब देखिए, आपको बताया था मैंने जो कि केंद्र शासित प्रदेश में था वो क्या था? दमन दीव था, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो था शिक्षित प्रदेश, यानी देखिए राज्य में सबसे अधिक किसका है? केरल का है। किसका है? केरल का राज्य में, यानी देखिए केरल राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पर मतलब साक्षरता सबसे अधिक है, ठीक है। लगभग 96% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या अंश सर्वाधिक है? यानी कौन सा ऐसा नगर है जहाँ पर प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई, ठीक है। मुंबई में सबसे अधिक जनसंख्या भी है और वहाँ का घनत्व भी सबसे अधिक है। आपको मालूम होगा कि मुंबई में ज़्यादा स्लम बस्तियाँ भी बसती हैं और उसके जस्ट बगल में ही ज़्यादातर बिल्डिंग वाली बस्तियाँ भी बसती हैं, ठीक है। यानी ज़्यादातर अमीर लोग भी रहते हैं और ज़्यादातर स्लम के लोग भी रहते हैं, ठीक है। जिस कारण सबसे अधिक प्रवासी कौन से नगर में पाए जाते हैं? मुंबई में, याद रखिएगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग 2 अरब क्रॉस कर जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय आर्य। भारतीय आर्य जो है वो भारत का एकदम विशालतम भाषाई समूह, याद रखिएगा, ठीक है।
आर्यावर्त जिसे बोलते हैं, आर्य समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? यानी इनमें से कौन सा नगर है जिसका जनसंख्या का अनुपात यानी उस क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु का। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 102.8 करोड़। ठीक है, यानी 80 करोड़। भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 102.80 करोड़ था और अभी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ था। ठीक है, और अभी वर्तमान में 141 करोड़ है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 42 मिलियन सिटी थी, याद रखिएगा। ठीक है, 42 मिलियन यानी 42 क्रॉस 10 लाख यानी टोटल हो जाएंगे 4 करोड़ से ऊपर सिटी। ऐसा तो नहीं था, मिलियन सिटी यानी 42 लगभग बेस्ट सिटी रहा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 29। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 29, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 28 ही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए आपका जो कहीं ना बताया ना, ये पुराना किताब है, आपकी किताब में जो पुराना क्वेश्चन था उसका ही आंसर इसमें दिया हुआ। ठीक है, जिस कारण मैंने अभी न्यू में आपको बता दिया है कि भारत में जो वर्तमान में कितने राज्य है? 28 है। अब कहिएगा कैसे? क्योंकि देखिए आपको मालूम है कि कश्मीर जो था वो राज्य था। ठीक है, उसको हटा करके क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसमें कि पहले जो था 7 केंद्र शासित प्रदेश था, उसमें कश्मीर को 2 भाग में तोड़ दिया गया, एक कश्मीर को अलग किया गया और एक लद्दाख को, जिस कारण अभी जो केंद्र शासित प्रदेश है टोटल 9 हो चुका है, लेकिन राज्य एक घट गया है जिसमें 28 हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार में टोटल 1106 व्यक्ति प्रति यानी 1 किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं। अभी तो ज़्यादातर बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरला में। ठीक है, केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, 96% लगभग है, याद रखिएगा। ठीक है, और बिहार का सबसे कम है, मालूम है? इसका बिहार का सबसे कम है, 63% है। कितना? 63%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितना है? 74%। कितना है? 74.04%, याद रखिएगा। ठीक है, 74.04%, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नगर के वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? यानी देखिए कौन सा नगर जो है अपने वर्ग यानी सबसे अधिक कौन सा है, जनसंख्या कहाँ, उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ, इस हिसाब से ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुंबई में है, उसके बाद कोलकाता में है, उसके बाद चेन्नई में, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद चेन्नई में, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक स्त्री यानी स्त्री की साक्षरता सबसे कम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिहार में। आपको मालूम है बिहार वैसे भी पिछड़ा राज्य है, अब बिहार की साक्षरता भारत में सबसे कम है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे निम्नतम है? यानी जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। लगभग आपको मालूम होगा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, 17 ही व्यक्ति सिर्फ। ठीक है, और बिहार में लगभग 1106 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग उत्तरी मैदान में बसता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1/2 भाग, यानी इसको बोल सकते हैं आधा लोग सिर्फ उत्तरी भारत में रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 5 गुनी बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है? 5 गुनी। 100 वर्ष में 5 गुनी बढ़ गई, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उड़ीसा। देखिए आप पादान इसमें दिया है अनुसार, यानी इसमें ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक किसका है? उड़ीसा का। वैसे नॉर्मली सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है, याद रखिए। ठीक है, और सबसे कम किसका? सिक्किम का है। ठीक है, जनसंख्या सबसे कम किसका है? सिक्किम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सिक्किम का। देखिए आ गया क्वेश्चन, सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और सबसे अधिक किसका है? यूपी का है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना % अशिक्षित, यानी 2001 में कितना % लोग अशिक्षित थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 35%। ठीक है, लगभग 65% लोग पढ़े लिखे थे और 35% लोग मूर्ख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % आबादी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16%। अभी हो गया है लगभग 17.2%। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर परिभाषा का अंग नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना वो जनसंख्या यानी वो नगर की भाषा का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चीनी तिब्बती की भाषा की परिवार सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 121 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? आपको मालूम है बेंगलोर। ठीक है, औद्योगिक नगर है वैसे नॉर्मली अभी। और एक सेकेंड, बेंगलोर जो है इलेक्ट्रिशियन नगर है। ठीक है, लेकिन औद्योगिक नगर सबसे अधिक है जमशेदपुर का है। ठीक है, इस कारण से औद्योगिक नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोहा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यहीं पर जो आपका जो 35 कहा था, लेकिन यहाँ पर 30 क्वेश्चन ही सिर्फ मेरे PDF में यानी टोटली यहाँ पर यानी एडजस्ट हुआ है, जिस कारण मैंने 30 क्वेश्चन का भी है करा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और ऑब्जेक्ट को लेकर के आने वाला हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का मैंने पिछले वीडियोस का कर रखा है, तो आप लोग बैक में जाकर उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद। ठीक है।